हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। ट्रेडर्स, मैं आज अपना स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो मैं स्विंग के लिए यूज़ करता हूँ उसको मैं शेयर करूँगा। सो ये बिल्कुल फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं है। ठीक है, जैसे मैं स्टॉक को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, मैं उस पर क्या देख के स्विंग ट्रेड करता हूँ उसको मैं आज एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई करूँगा। ठीक है, सो रिसेंटली जो मुझे स्विंग पे टारगेट मिला वो था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सो इस दिन मेरा टारगेट अचीव हुआ। ठीक है, ये अनएक्सपेक्टेड मूव था। ठीक है, ये इस कैंडल का मैं आपको 15 मिनट पे दिखा देता हूँ, एक्सप्लेन करूंगा मैंने क्यों। ठीक है, ये देख सकते हैं लास्ट के 15 मिनट सडनली ये मूव आया था। ठीक है, तो जैसे ये मूव यहाँ पे चल रहा था तो मैंने यहाँ कहीं पे एग्जिट कर दिया था मार्केट ऑर्डर पे। तो ये अनएक्सपेक्टेड था। ठीक है, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था टारगेट इतना जल्दी मुझे मिलेगा, वो भी इसी दिन। ठीक है, शायद कुछ न्यूज़ हो सकता है। ठीक है, बट मैं कोई न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। ठीक है, सो ट्राई करिएगा समझने के लिए मैं इस स्टॉक को कैसे सेलेक्ट करता हूँ स्विंग पर्पस के लिए। ठीक है, इसलिए मैं कोई रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ज़्यादातर कैपिटल स्विंग पे लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है। ठीक है, और ये जो मोमेंटम किया मेरा भी एक्सपेक्टेशन नहीं था। ठीक है, मुझे लग रहा था कि इस टाइप से जब नीचे आ रहा था शायद ये वापस मेरे बाइंग जोन पे आ सकते हैं। ठीक है, सो मैं इन सबको डिलीट करता हूँ, एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, दो ट्रेड को मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि मेरा जो स्विंग का टारगेट होता है वो ज़्यादा नहीं होता है। 2 से लेके 4% के बीच पे होता है। ठीक है, मंथली। ठीक है, मैं मंथली की बात कर रहा हूँ। 2 से लेके 4%। ठीक है, ये मेरा स्विंग टारगेट होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, मैं स्विंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 2 से लेके 4% तक। ठीक है, और ये एक मंथ का बेसिस पे होता है। ठीक है, एक मंथ पे कितना, कभी कभार इससे ज़्यादा भी मिलता है, कभी कभार इससे कम भी मिलता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है। जैसे कि मेरा एक ट्रेड था टाइटन का। ठीक है, जैसे मैंने उसको एग्जिट किया वो काफ़ी ऊपर चला गया था। ठीक है, उसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा आज। ठीक है, तो ट्राई कीजिएगा समझने के लिए मैं स्विंग स्टॉक को कैसे सेलेक्ट करता हूँ। सो मेरा जो गोल होता है टारगेट अचीव करना वो मंथली बेसिस पे होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं कोई भी स्टॉक को देखता हूँ वो मंथली पर्पज के लिए। ठीक है, मेरा एक पहला काम मैं कोई भी स्टॉक को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, उस पर मैं क्या देखता हूँ, पहले इस मंथ को इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, जनवरी वाला मंथ जो अभी करंट मंथ है उसको इग्नोर कीजिएगा। तो सबसे पहला मेरा एम होता है कि मार्केट प्रीवियस क्या ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो मैंने इस दिन मतलब इस मंथ दिसंबर मंथ पे एसबीआई को ट्रेड किया था, तो आप देख सकते हैं मार्केट चिक के हिसाब से। ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, ये एक लेवल था स्विंग का। ठीक है, तो उसको ब्रेक करके यहाँ पे सस्टेन करा था, इसने ब्रेक किया था। उसके इस मंथ पे इसने सस्टेन किया इस कैंडल को। ठीक है, तो तभी मैंने सोचा कि शायद इस पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, तो मैंने कुछ नहीं लिखा। ठीक है, जब ये मंथ चल रहा था। ठीक है, क्योंकि लास्ट दिन पे आपको पता चल ही जाता है। ठीक है, तो इसने स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होता है, तो मैंने क्या किया, इसने किसको, क्योंकि ये वाला मंथली बेसिस से है कि इसने इस स्विंग को ब्रेक किया था, आप देख सकते हैं। ठीक है, इस स्विंग को ब्रेक किया था, फिर इसी स्विंग का हाई को। ठीक है, इसको मैं ब्लैक कलर कर देता हूँ। इस मंथ का जो हाई था उसको इस कैंडल ने क्लोजिंग किया था। ठीक है, इस कैंडल ने, तो मुझे पता लग गया था कि शायद ये और भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, सो ये मंथ का हाई और इस मंथ का जो मंथ पे मार्केट क्लोजिंग किया था उसका हाई, इन दोनों को मैं मार्क करता हूँ। ठीक है, समझने के लिए ट्राई कीजिएगा। मेरा जो कैंडल स्टॉक होता है वो मंथली पर्पस के लिए होता है। ठीक है, मंथली में इसको सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, मंथली बेसिस पे, तो देख सकते हैं पहले मैं क्या देखा, मैं एक जिग्जैग को देखा। ठीक है, उसके बाद मैं मंथ के हाई को मार्क करता हूँ। ठीक है, 2 मंथ या 3 मंथ के हाई को आप मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये मंथ साइडवेज होगा तो मैं 3 मंथ को फॉलो करता हूँ, अदरवाइज सिर्फ 2 मंथ को देखता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद कुछ नहीं, डायरेक्ट मैं डेली पे आता हूँ। ठीक है,
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिसंबर मंथ जहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, ये कोई कैंडल था दिसंबर मंथ का स्टार्ट, ठीक है, और ये था नवंबर, ठीक है। आप देख सकते हैं ये जो दिसंबर मंथ पे जो मैंने ट्रेड करना वो सेलेक्ट कहाँ से किया था, जब इस नवंबर मंथ पे इसने इस हाई के ऊपर, ठीक है, जो अक्टूबर के हाई के ऊपर क्लोजिंग हुआ था, ठीक है, और यहाँ पे वॉल्यूम का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, डबल कंफर्मेशन के लिए, बट ये मैंने स्विंग के ऊपर था, ठीक है, एक स्विंग हाई के ऊपर चल रहा था, तो इसलिए मैंने इतना वॉल्यूम का कंफर्मेशन लिया नहीं, तो मैं वॉल्यूम को भी देखता हूँ, ठीक है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, तो मैंने यहाँ पे एकदम वॉल्यूम का केयर किया नहीं, तो जैसे इसने नीचे आया ना, ये जो अक्टूबर मंथ का हाई था, ठीक है, मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ, ठीक है, अक्टूबर का जो हाई था वहाँ पे देखिए आने का साथ जैसे इसने टकराया यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, ठीक है, सपोर्ट देख सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग, ठीक है, कितना स्ट्रॉन्ग इसने सपोर्ट लिया था। तो मुझे पता चल चुका था क्योंकि मुझे स्विंग के लिए ट्रेड करना है, तो मेरा टारगेट कहाँ होगा, इस मंथ में, क्योंकि मैं दिसंबर मंथ पे ट्रेड करना चाहता हूँ, तो मेरा टारगेट कहाँ हो सकता है, नवंबर के हाई के, ठीक है। तो मेरे लिए क्या होगा, जब भी मार्केट आए, ठीक है, नीचे आना चाहिए मार्केट, और इस हिसाब से मैं सोच रहा था कि यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा 2 to 3% मिल जाएगा मुझे, ठीक है। तो मेरा एम ये था कि ये जैसे ही यहाँ से नीचे आएगा तो ये ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो इसी बेसिस पे मैंने इस सपोज जैसे इस कैंडल ने क्लोजिंग होता है, ठीक है, तो मैंने इस कैंडल के हाई और लो को मार्क कर लिया था, ठीक है, बट मैं यहाँ पे बाय नहीं कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मैं जब इस स्टॉक को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, कि यहाँ से ये, सॉरी अगर बैकग्राउंड पे कोई नॉइस आ रहा होगा तो, जैसे ये, ठीक है, जो फंडामेंटल लेवल भी बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है, जो ये मंथ का अक्टूबर मंथ का हाई था वहां से इसको सपोर्ट लिया है, कैसे पता चला, आप देख सकते हैं यहाँ पे बाइंग वॉल्यूम देखिए आप, ठीक है, अचानक से रेड पे यहाँ पे देख सकते हैं रेड वॉल्यूम, ठीक है, ये जो सेलर है उसका वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, ये बायर्स का वॉल्यूम देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने सेलर्स को यहाँ पे देखा कि सेलर डिक्रीज हो रहे हैं और बाइंग जो भी था होगा वो शायद इस लेवल पे इंटरेस्ट हो सकते हैं, बट मैं अभी इस कैंडल पे डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जब मेरा स्टॉक मुझे मिल जाता है मैं उसको 15 मिनट पे चला जाता हूँ। आप इस 2 दिन को देखिए 8 और 9 दिसंबर, क्योंकि मैंने 9 को एंट्री लिया था, क्यों एंट्री लिया उसका भी रीजन है। स्टॉक सिलेक्शन तो मेरा हो चुका था इस 5 तारीख को, ठीक है, मुझे पता चल चुका था कि ये शायद यहाँ से अपसाइड जा सकते हैं, ठीक है। सो जब इस दिन मार्केट खोला तो आप देख सकते कंटिन्यू, ठीक है, क्योंकि मैं ये स्विंग ट्रेड करना चाहता हूँ इसलिए 15 मिनट्स, ठीक है, तो 15 मिनट्स तो मैंने वेट किया, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जिग जिग ड्रॉ करता हूँ, ये हाई बनाया था, ठीक है, इसने हाई बनाया था, फिर ये लो बना, फिर ये हाई, फिर ये लो, फिर ये हाई। जब भी मुझे एंट्री करना होता है, एंट्री का कंफर्मेशन होता है, उस पर भी मैं जिग जिग का कंफर्मेशन फास्ट लेता हूँ, ठीक है। तो ये लो, फिर ये हाई, फिर ये लो बनाया था, फिर यहाँ पे ये हाई बनाया था, ठीक है, आप समझने के लिए ट्राई करिए। इसका लो 58, दोनों सेम ही था, ठीक है, ये दोनों लो सेम ही, तो आप कहीं भी कर सकते हैं। तो इस दिन तो कोई अपॉर्चुनिटी मिला नहीं, क्योंकि आप जिग जिग देख सकते हैं डाउन साइड की तरफ आ रहा था, ठीक है। इस दिन जो 9 दिसंबर होता है उस दिन देखिए मुझे यहाँ पे जिग जिग से कंफर्मेशन है, क्योंकि मैं एंट्री के लिए जिग जिग का यूज़ करता हूँ, ठीक है। स्टॉक सिलेक्शन मंथली और डेली पे होता है। मंथ पे मैं स्टॉक को ढूंढता हूँ कौन सा ट्रेंडिंग है, ठीक है, और डेली पे मैं देखता हूँ कि वो मेरे लेवल पे आके सपोर्ट ले रहा है, लेवल कुछ नहीं, मंथ के हाई, ठीक है, मंथ के हाई पे लेवल, ठीक है, वहाँ से कोई सपोर्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा, उसको मैं देखता हूँ बायर्स वहाँ पे क्या है, इंटरेस्टेड है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं 15 मिनट्स पे आके एंट्री के लिए जिग जिग का कंफर्मेशन लेता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जब 5 दिसंबर को था, जैसे मुझे इसको मिला 8 दिसंबर को मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं मिला, और मुझे कंफर्म कहाँ मिला,
9 दिसंबर पे विद जिगजैग कंफर्मेशन। ठीक है, जैसे मुझे जिगजैग कंफर्मेशन मिला तो मैंने अपना एंट्री को लगाया। ठीक है, कहाँ पे लगाया एंट्री मैंने? इस स्विंग के हाई पे। ठीक है, जो साइड इस वाले कैंडल पे मुझे एंट्री मिल चुका था, और एसएल जो मेरा सपोर्ट था। ठीक है, ये जोन मैंने जो बोला था ना, हाई और लो को मैंने मार्क किया था, तो उसके लो पे ठीक है मैंने अपना एसएल लगाया था, और टारगेट मैंने नवंबर मंथ के हाई पे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 4% कुछ दिखा रहा था, तो मेरा टारगेट वही होता है। ठीक है, और आप देख सकते हैं ये किस बढ़िया से मूव किया था। मैं डेली पे दिखा रहा हूँ आपको, तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब इनकी कोई दरकार नहीं है, मैं इनको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, आप देख सकते कितना ब्यूटीफुल ट्रेड था ये। ठीक है, हाँ बस टारगेट इतना जल्दी अचीव होगा वो मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं था। ठीक है, क्योंकि मैंने एंट्री डर हुआ था तो काफ़ी टाइम लगा था, ये नीचे आ रहा था। ठीक है, मेरे बाइंग पॉइंट पे आया था ये। ठीक है, आजू बाजू फिर ऐसे कंटिन्यू मूव किया, क्योंकि निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, उसके कारण ये अच्छा मूव किया। और ये जो लास्ट के 15 मिनट्स था, ठीक है, वहाँ पे अनएक्सपेक्टेड मूव आया था, तो मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया था। ठीक है, शायद ये मार्केट यहाँ से नीचे भी आ सकता है, क्योंकि ये सडनली मूव किया था लास्ट के 15 मिनट्स में। तो ये था मेरा एसबीआई का स्विंग ट्रेड। ठीक है, ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। ठीक, सेम मेथड से मैं फिर से ट्रेड किया था इस पे, टाइटन पे। ठीक है, उसका तो मुझे टारगेट बहुत जल्दी मिला। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, होप्स आपको समझ में आएगा। ठीक है, मंथली पे मैंने कैसे स्टॉक को सिलेक्ट किया था, सेम मेथड। ठीक है, मैं सेम मेथड देखिए टाइटन पे मैंने ट्रेड किया था। टाइटन हालांकि काफ़ी ऊपर गया, बट सबको मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, मैं क्या कहता हूँ कि मैं जब भी कोई भी मंथली पे स्टॉक सेलेक्ट करो, उस पर मैं जिगजैग का कंफर्मेशन, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये भी हाई था, मैंने इसको देखा था। ठीक है, यहाँ से लेके ये लो था, फिर यहाँ से ये हाई था। ठीक है, तो मैंने इस जिगजैग को देखा था। ठीक है, आप देख सकते हैं इसके हाई पे मार्केट क्लोजिंग करके, ठीक है, जिसने इस हाई को ब्रेक किया था, स्विंग के हाई को, और उसके नेक्स्ट मंथ पे यहाँ पे उसने इस हाई के ऊपर क्लोजिंग भी कर दिया था। ठीक है, इस वाले हाई के ऊपर। ठीक है, और ये वाला हाई के ऊपर क्लोजिंग किया था, और तो मेरा टारगेट कहाँ तक हो सकता है? इस जगह तक। ठीक है, क्योंकि टारगेट मेरा वही होता है 2 से 4% मैंने बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसने काफ़ी अच्छा मूव किया, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने वहाँ पे एग्जिट क्यों कर दिया था पहले, ये आप देख सकते हैं, मैंने इसी दिन एग्जिट किया था। ठीक है, बट मेरा लेवल कहीं यहाँ पे था। ठीक है, मैं वो दिखाऊंगा, मैं इसको ट्रेडिंग करके जा रहा था। अब ट्रेडिंग मार्केट सिस्टम पे लगाया नहीं था। ठीक है, जैसे मेरे कैंडल के नीचे आया था, मैंने उसको डायरेक्ट एग्जिट किया था। मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको 15 मिनट्स में। ठीक है, आप देख सकते हैं ये स्विंग का हाई था। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। ये देखिए, ये कौन सा हाई है? ये अक्टूबर का हाई था। नवंबर पे उसने क्लोजिंग किया था अप साइड की तरफ, तो दिसंबर। ठीक है, मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ, हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल लाइन लगा देता हूँ, ताकि समझ में आ जाए। ये था दिसंबर का मंथ। ठीक है, और नवंबर ये था। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अक्टूबर सेम सेम मेथड से मैं ट्रेड करता हूँ। ठीक है, कोई नया नहीं। यहाँ पे देखिए, जैसे दिसंबर का मंथ स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे ये नीचे आने लगा। ठीक है, नीचे आने लगा, वॉल्यूम पे भी ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज था, बट देखिए उसके अगले दिन इसने अंडर क्लोजिंग कर दिया था, बट इस पे बाइंग वॉल्यूम नहीं दिख रहा था मुझे। ठीक है, तो मैं नहीं बोल सकता हूँ कि मैं इसको एज ए सपोर्ट पकड़ूँ, तो ये नहीं हो सकता सपोर्ट। क्यों? क्योंकि इस बाइंग पे कोई वॉल्यूम था नहीं। फिर मैंने वेट किया। ठीक है, क्योंकि ये मार्केट क्लोजिंग होने का बाकी हम देखते हैं। ठीक है, तो इस दिन देखिए 8 और 9 को। ठीक है, जैसे मेरा एसबीआई पे एंट्री हुआ था 8 और 9, इस दिन भी मुझे 9 को कंफर्मेशन मिला था। ठीक है, तो 9 को कंफर्मेशन मिल रहा था, तो मुझे पता चल गया ये मेरा सपोर्ट लेवल है। ठीक है, अब
में यहाँ पे सही भी हो सकता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, वो मार्केट डिसाइड करेगा। ठीक है, मेरा काम है एनालाइज करना। मेरे सिस्टम पे आया सेटअप, जैसे भी मेरा बना, मैं सिस्टम पे अपना एंट्री लगाऊंगा। ठीक है, भले ही मुझे लॉस हो तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट लॉस लिमिट पे होता है। तो आप देख सकते हैं अगर ये मेरा सपोर्ट जोन था तो मेरा एसएल कहाँ होगा, इसी जोन के नीचे। ठीक है, मैं कैंडल वाइज नहीं रखता, मैं एक जोन के नीचे रखता हूँ। ठीक है, जो मैंने ये जोन बनाया, ठीक है, सपोर्ट जोन, उसके नीचे मैं अपना एसएल। अब जैसे ही 9 को मुझे पता चल गया तो मैं वेट किया 10 और 11 को, बट एंट्री 11 को मिला। ठीक है, मैं दिखाता हूँ 15 मिनट्स पे। इसका एंट्री मैंने 5 मिनट पे जिग का कंफर्मेशन लिया था। क्यों लिया था वो भी बताऊंगा। देखिए यहाँ पे ये यहाँ से गिरा था। ठीक है, ये जैसे यहाँ से आया इसने ऐसा, ठीक है, यहाँ पे जगह पे ऐसा बनाया था। ठीक है, ध्यान से देखिए यहाँ पे जिग का तो कंफर्मेशन किया था, बट एक चीज देखिए यहाँ पे मार्केट को क्लोजिंग नहीं कर पा रहा था इस स्विंग के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, इसलिए मैंने इस दिन कोई भी एंट्री नहीं बनाई। ठीक है, अगर एक कैंडल भी इसके ऊपर क्लोजिंग, भले ही इसके हाई के ऊपर नहीं, जो स्विंग था इसके हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग देता तो शायद मैं यहाँ पे अपना एंट्री लगा सकता था। ठीक है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, और लास्ट पे देखिए मार्केट नीचे आया। ठीक है, तो मैंने वेट करना सही समझा था। उसके बाद इसको फिर अगले दिन देखा 11 को, देखिए ये दो कैंडल, जैसे ये दो कैंडल आया, बट मार्केट यहीं से सपोर्ट लेके अपसाइड चला गया। ठीक है, ये मेरा इंपॉर्टेंट लेवल था, अक्टूबर का हाई। ठीक है, उसी लेवल के आसपास। ठीक है, एंट्री बनेगा तो यहीं से एंट्री बनेगा। क्यों यहीं पे एंट्री बनाना चाहता हूँ, ताकि मेरा जो टारगेट होता है वो 1 मंथ, मतलब इस मंथ के, जैसे कि मैं दिसंबर तो नवंबर के हाई के ऊपर। ठीक है, हाई या उससे ऊपर हो सकते हैं थोड़ा बहुत। तो टारगेट के लिए ज़्यादा रेंज तो है नहीं, तो यही रेंज, तो जब भी आपको एंट्री मिले इस सपोर्ट जोन के आसपास। ठीक है, सपोर्ट जोन के आसपास। इस दिन तो एंट्री का कंफर्मेशन नहीं हुआ था। ठीक है, भले ही इसने जिग जिग से दिखाया था, बट कैंडल की क्लोजिंग नहीं हो पा रहा था। तो मैंने इस दिन देखा, तो अब आपको यहाँ पे देख सकते हैं ये जो था यहाँ से आपको कंटिन्यू स्ट्रेट दिख रहा था। ठीक है, कोई जिग जिग बना नहीं था अब तक। ठीक है, जब मार्केट को मैं यहाँ तक देख रहा था तो ये कंटिन्यू बाइंग आ रहा था। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैं बहुत कम टाइम में ऐसा करता हूँ कि 15 मिनट में 5 मिनट पे चला जाता हूँ। ठीक है, बस जिग जिग को कंफर्मेशन लेने के लिए। ठीक है, जिग जिग पे मेरा कॉन्फिडेंस होता है कि वो अप साइड के लिए जा सकते हैं। अब देखिए इस टाइप से जिग जिग इसने बनाया है, इसका लो ऐसा करके इस टाइप पे। ठीक है, तो मुझे पता चल चुका था इसने जिग जिग का पैटर्न। ठीक है, अब मैंने अपना एंट्री जैसे इस स्विंग के ऊपर क्लोजिंग होगा मैं रेडी था एंट्री लगाने के लिए। इस कैंडल जैसे क्लोजिंग हुआ, ठीक है, तो मैंने अपना एंट्री लगा चुका था। और एसएल कहाँ, एसएल फिक्स है, एसएल जोन के नीचे, सपोर्ट जोन के नीचे। ये स्विंग ट्रेड कर रहा हूँ, स्विंग ट्रेड पे तो सिर्फ आपको पता है ये बाइंग ही होगा। ठीक है, ये कोई ऑप्शंस के लिए नहीं है। ठीक है, केस मार्केट, ओनली केस मार्केट। ठीक है, इस जगह पे मेरा टारगेट होना चाहिए था। ठीक है, बट मैं आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे एग्जिट नहीं कर पाया था। ठीक है, इसका कारण भी मैं आपको दिखाता हूँ 15 मिनट्स में। इस जगह पे मुझे निकलना चाहिए था। ठीक है, एंट्री कहाँ हुआ था, यहाँ कहीं पे हुआ था। ठीक है, मैं इसको 5 मिनट पे भी दिखाता हूँ। ये जो देखिए ये जो मूव हुआ, ठीक है, उस टाइम पे मैं मार्केट पे एक्टिवेट नहीं था। ठीक है, सो इस दिन मुझे एग्जिट करने का मौका नहीं मिला। जब मैं मार्केट पे आया तो यहाँ कहीं पे मार्केट चल रहा था। ठीक है, तो यहाँ कहीं पे तो मैंने सोचा शायद यहाँ पे फिर से आएगा तो मैं एग्जिट करूँगा। ठीक है, फिर यहाँ पे वेट किया, इस दिन कुछ नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट दिन देखिए 23 को सुबह के फर्स्ट 15 मिनट्स पे यहाँ से टकरा के ये नीचे आ गया, मतलब मुझे मौका ही नहीं मिला इधर एग्जिट करने के लिए। ठीक है, तो मैंने फिर वेट किया। ठीक है, वेट करते गया, इस दिन देखिए, ठीक है, इस दिन इसने काफ़ी
मैंने यहाँ पे क्यों एग्जिट किया उसका भी कारण है, वो आपको 5 मिनट में पता चलेगा। इस दिन मैंने एग्जिट किया था, ठीक है। उसका कारण सिंपल, इस कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दिया, ठीक है। जैसे इसने क्लोजिंग दिया तो मैं रेडी था कि इस जगह पे जैसे आएगा, ठीक है, जो मन के यहाँ पे जैसे यहाँ पे रिट्रेस करने आएगा मैं एग्जिट करूँगा, बट ऐसा हुआ नहीं, ये ऊपर चला गया, ठीक है। तो मैंने सोचा चलो इस कैंडल के लो पे जैसे आएगा मैं एग्जिट करूँगा, ये भी हुआ नहीं, फिर इसका ऊपर ये चला गया। इसी टाइप से मैं अपना, ठीक है, टारगेट को थोड़ा बढ़ा के जा रहा था, ठीक है। जैसे इस पे टच करेगा मैं वो एग्जिट होऊंगा, फिर इस पे ये नहीं हुआ, ये कैंडल बना गया, तो मैंने फिर इसको यहाँ पे जैसे ये कैंडल इसको टच किया मैंने मार्केट ऑर्डर से एग्जिट कर दिया, ठीक है। तो इसलिए मुझे टारगेट तो मेरा यही बुक होना चाहिए था, उससे थोड़ा ज़्यादा मुझे मिल चुका था, ठीक है, 968 के आसपास था, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं परसेंटेज कितना है, 3%, एस बी आई पे 4%, देख सकते हैं। एस बी आई पहले ट्रेड लिया था, बट टाइटन ने आगे टारगेट दिया, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरा स्विंग का सेटअप होता है, ठीक है, जो मैं स्विंग बेसिस पे करता हूँ। और मेरा जो भी स्विंग होता है वो सिर्फ निफ्टी 50 के स्टॉक पे ही होता है, ठीक है। इस पर मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है, ऐसा नहीं कि आप नेक्स्ट 50 पे भी नहीं कर सकते, कर सकते हैं नेक्स्ट 50 पे भी, निफ्टी पे, बट इस पे क्या होता है, कॉन्फिडेंस होता है, अगर ये ट्रेंडिंग रहा तो शायद टारगेट मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो वही आपको मार्केट पे एक्टिव होना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मेरे इस दिन पे एग्जिट नहीं होता, शायद ये यहाँ से गिर भी सकता था, ठीक है, वो मेरा लक अच्छा था कि इसने यहाँ पे क्लोजिंग दिया, ठीक है। उसके बाद तो देख ही सकते हैं अपसाइड चला गया, बट मेरा टारगेट यहीं तक ही था, ठीक है। इस दिन मौका नहीं मिला, इस दिन मौका नहीं मिला, तो मेरा यहाँ पे एग्जिट करने का सही डिसीजन था, ठीक है। जैसे आपको आईटीसी का पता ही कितना नीचे आ गया था, शायद इस पे भी कुछ न्यूज़ आ जाएगा, तो ठीक है। तो इसलिए आपको जैसे टारगेट मिलता है आप एग्जिट कर जाइएगा, ठीक है। तो ये दो ट्रेड था मेरा स्विंग का, ठीक है। अभी मैं कोई करेंटली कोई स्विंग स्टॉक पे नहीं हूँ, क्योंकि बजट का है, ठीक है। आपको ऐसे भी पता है फरवरी में बजट डिसाइड होता है, उसके बाद मैं स्विंग करूँगा, क्योंकि अगर मान लीजिए जनवरी पे साइडवेज रहा, अगर बजट में कोई अच्छा न्यूज़ नहीं हुआ तो मार्केट गिर जाता है, ठीक है। और मार्केट सेंटीमेंट निफ्टी तो अभी हाई है, ठीक है, ऑल टाइम हाई लगा चुका है, तो आज के लिए इतने